हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 35। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो हिंदी का मॉक टेस्ट है उसके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको ना अभी 34 मॉक टेस्ट और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वहाँ पे विजिट नहीं किया है, एक बार प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारी वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपने चयन करना है। देखो, ये न्यू पैटर्न कह सकता हूँ मैं इसको, कि एचपीपीएससी जो आपको एग्जाम में पूछेगा, अभी जो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कुछ एनालिसिस किया है जो क्वेश्चंस को लेके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका घ अघोष व्यंजन है, देन बी है अ मध्य स्वर नहीं है, देन सी है भ महाप्राण व्यंजन है, देन डी है ए और बी दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भ क्या है? भ हमारा एक महाप्राण व्यंजन है। क्या है? महाप्राण व्यंजन है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देखो, जिन स्टूडेंट ने अभी हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, इनके ऊपर अगर अभी ज्वाइन नहीं किया है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना लिंक होगा, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो जैसे ये वीडियोस होती हैं इनके जो पीडीएफ होते हैं ये आपको उस वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेलीग्राम पे। देन और कोई स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जिन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अघोष व्यंजन है। देखो, त ग झ, ये इनमें से कोई नहीं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। देखो, अघोष व्यंजन क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब प्रथम और द्वितीय क्या वर्ण। जैसे वर्ग का मतलब क्या? क ख ग, जैसे च छ ज। तो वर्ग मतलब ये क वर्ग के बनेंगे जितने वर्ण बनेंगे, ये च है, ये च वर्ग के जितने वर्ण, मतलब क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन होगा? क ही होगा। देन द्वितीय कौन होगा? ख होगा। देन च का प्रथम कौन होगा? च होगा। देन छ क्या है? वो द्वितीय होगा। तो अघोष व्यंजन कौन थे? प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग के। और साथ में क्या था? उसम संघर्षी व्यंजन, उसम संघर्षी जो व्यंजन थे उसमें कौन कौन? स, जैसे स, स और स, सिर्फ यही, उसमें ह नहीं आता है। ह जो कहाँ जाता है? ह सघोष में जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से गलत पर्यायवाची समूह की पहचान करनी है आपने, राइट। इसमें क्या क्या है? जैसे फर्स्ट दिया हुआ आपको आग अग्नि अनल, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा समूह है जो गलत है। जैसे पहाड़ पर्वत पुस्तक नारी महिला औसत औरत, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका पहाड़ पर्वत पुस्तक। ये वैसे सही है, ये जो ये भी सही है और ये भी आपका सही है। तो इसने पूछा है जो सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है, तो गलत कौन हो जाएगा? ये पुस्तक क्या है? वो पर्वत और पहाड़ के साथ में पर्यायवाची नहीं बनेगी, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। देखो, एक हमारे इसी चैनल के ऊपर एक गिरिराज करके क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, और वो पहल सीरीज है हमारी, उसका नाम क्या है? प्लेलिस्ट का पहल। तो वो करण सर आपको स्टडी करवा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है उस सीरीज़ को, उस प्लेलिस्ट को। तो सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह का प्यार बनाए रखेंगे और इससे भी ज़्यादा आप प्यार देंगे। साथ में आपने फ्री हिंदी मॉक टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहेंगे। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ, हमारी टीम की तरफ से भी आप सबको बहुत। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दृग का पर्यायवाची शब्द है। दृग, दृग माने आंख, ध्वज, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख। मैंने आपको बताया था कि दृग का पर्यायवाची क्या है? आंख है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नए हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पर्यायवाची और विलोम, इन
टॉपिक्स के ऊपर, वैसे सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो हैं, बट मैंने कुछ समय पहले ही इनके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है। अगर आप देखो, वो संपूर्ण हिंदी करके प्लेलिस्ट है, क्या है, संपूर्ण हिंदी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने वहाँ विजिट नहीं किया है तो इसी चैनल के ऊपर जाइएगा, संपूर्ण हिंदी में आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको पर्यायवाची और विलोम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी। और इसके साथ में ना आपको एक टॉप 100, एक अलग से एक क्या है, टॉप 100 अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें मैंने टॉप 100 जो क्वेश्चन है PYQ है, मतलब PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैंने करवाया हूँ। अगर आप बेसिक की वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो इसको तो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से मृषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप जो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो मृषण है ना, उसका विपरीत बताना है आपने, मतलब विलोम शब्द बताना है, रुक्ष, उन्नत, निर्हुत, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रुक्ष क्या है, रुक्ष जो है वो मिश्रण का क्या है, विपरीत है। आप मुझे बताएंगे कि मिश्रण का अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं रेगुलर, तो उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा। जो अभी नहीं करते हैं या बच गए हैं स्टूडेंट ऐसे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। देखो, एक बात और मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, और रिक्वेस्ट करना भी चाह रहा था कि आप वीडियो को देखते हो, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो लाइक है ना, वो हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन, क्या है, मोटिवेशन। तो आप हमारी मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को। और जो अभी देख रहे हैं, अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले, और जो आपके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है या आपके लिए कोई अच्छा कंटेंट होता है, उसको हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश भी करें, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अखरोट शब्द का आपने तत्सम बताना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं कि मतलब रिप्लाई के लिए बच जाते हैं। बहुत सारे कमेंट होते हैं आपके कि सर तत्सम तो हमारी HP पुलिस की अगर बात करें तो वहाँ पे तो है ही नहीं हमारे जो सिलेबस है। देखो, मैंने बताया था तत्सम शब्द क्या है, ये आपको विलोम और पर्यायवाची इनमें हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों से, इससे क्या होता है, तत्सम और तद्भव से, ये आपकी जो आपकी शब्दावली है ना, शब्दावली, शब्दावली को ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी। आई होप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारा, आपने अखरोट शब्द का तत्सम देखना है। ऑप्शन नंबर ए है अक्सबाट, देन ऑप्शन नंबर बी है अक्सरोट, देन अक्सकोट, देन उपयुक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्सोट क्या है, वो इसका तत्सम रूप है। अब देखो, मैंने बताया था आपको तत्सम और तद्भव की जो मैंने वीडियो दी है ना आपको, एक दी है ना आपको वीडियो, जो मतलब उसमें ट्रिक बताई है मैंने कि तद्भव और तत्सम कैसे पहचानने हैं आपने। 1 से 2 सेकंड के बीच में आप पहचान पाओगे। देखो, इसमें क्ष यूज़ हो रहा है ना, मैंने बताया था क्ष, त्र, श, है ना, स, इस तरह के जो व्यंजन हैं, अगर ये कहीं भी आते हैं तो वो क्या होते हैं, अधिकतम समय वो तत्सम शब्द होते हैं। आँख बंद करके आप वहाँ पे लगा सकते हो। आई होप आप समझेंगे। देखो, उसकी कुछ आप बात भी होते हैं, देखो यहाँ पे भी अक्सरोट लिखा हुआ है, बट ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से अव्यय शब्द की पहचान करनी है आपने। विद्यालय, मोटा, अमीर या और। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है आपका। और क्या है, और एक अव्यय शब्द है। आप मुझे बताएंगे कि जो अमीर है ना, ये कौन सा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखो, बीमेल शब्द पे जानना है आपने, मतलब ये जो शब्द दिए होंगे ना, इनमें से 3 शब्द ऐसे होंगे जो एक ही श्रेणी के होंगे, और जो एक अलग होगा वो मतलब वो अलग श्रेणी का होगा, अलग श्रेणी का होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अचरज, अटारी, आलस, शोभन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हाँ, अचरज, अटारी और आलस, ये तीनों क्या हैं, ये तद्भव शब्द है, तद्भव। शोभम क्या है, शोभम एक तत्सम शब्द है, तत्सम, तो ये एक अलग श्रेणी का वो है, शब्द है। तब ये क्या है, ये बेमेल है। आई होप आप समझे होंगे। देखो, अगर आपकी शब्दावली अच्छी नहीं होती तो आप यहाँ पे पहचान पाते, नहीं पहचान पाते। तो वही बात है, आपको जो भी कुछ लिया जाता है ना यहाँ पे, आप ऐसा ना सोचें कि आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, नहीं, आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मुझे कि सर वहाँ पे क्रिया तो दिए ही नहीं है, या जैसे वहाँ पे था कि जैसे अव्यय शब्द दिए हुए ना वहाँ पे, अव्यय, तो मैंने कहा कि आपको अभिकारी शब्द में से भी आएगा, तो स्टूडेंट बोल रहा है कि अभिकारी शब्द तो मेंशन नहीं है वहाँ पे। देखो, अव्यय शब्द ही अभिकारी हैं,
और साथ में अगर क्रिया क्रिया की बात हो रही थी कि क्रिया क्रिया नहीं दी हुई है। देखो अगर आपको विकारी शब्द बोला वो तो मैंने बताया था ना आपको, विकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है, ये चारों टॉपिक क्या है, ये विकारी में आते हैं। तो अगर आपको विकारी बोला हो मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी ना। तो ये चीज़ आप समझिए, आपको जो भी कुछ करवाया जा रहा है ना, आप बेफिक्र रहिए, आपका पूरा एनालिसिस करके, मतलब जो क्वेश्चन है उनका पूरा एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं, राइट। देन आई होप आप समझे होंगे। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण पहचाना है आपने, राक्षस, अतिरंजित, आना या कौन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतिरंजन क्या है, ये हमारा क्या है, ये एक विशेषण है। आप मुझे बताएंगे कि जो आना है ना, आना, आना जो है वो क्या है, ये कमेंट करेंगे आप, कौन सा शब्द है आना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो करवाने के लिए तो स्टूडेंट ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप वो ही चीज़ें पढ़े जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और दूसरा, जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़े तो उसका जो बेसिक और उस क्वेश्चन से आपको लगभग 3 और क्वेश्चन आपको समझ आए, उसका एक आपके लिए भी फायदा होता है। और पढ़ाने से भी हमें जो है ऐसा लगता है, जब आपके कमेंट आते हैं, फीडबैक आती है, तो उसमें हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, राइट। जैसे क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समूह भौरा व सहेली, सहेली को बताता है, आदि, आदि, देन अली, आली, देन आना, आना, आना जाना, देन इनमें से कोई नहीं। देखो समरूपी शब्द भी बोल सकता हूँ इन्हें मैं, समानार्थक में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अली, आली। देखो इसको ना आप नोट कर लीजिए, इसको अपनी जो नोटबुक है ना आपकी हिंदी की, उसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कलुष शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कलुष, कलुष शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पाप, देन बी है पवित्र, अपवित्र, देन सी है पीड़ा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीड़ा जो है वो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी मानना था कि सर हमें इंग्लिश के लिए भी कोई फैकल्टी लाई जाए, या जैसे बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स के लिए भी फैकल्टी लाई जाए। तो देखो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि, और बता भी रहा हूँ आपको कि देखो, अगर आपने माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर ऐसी फैकल्टीज देखनी है तो आप सबके सपोर्ट की जरूरत है हमें स्टूडेंट। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे ना, देखो आप खुद समझिए, अगर इस चैनल के ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो हम भी कैसे हायर कर सकते हैं, हम भी तभी हायर कर पाएंगे ना। कोई भी न्यू फैकल्टी है, जैसे इंग्लिश की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो उन फैकल्टीज़ को हायर करने के लिए हम तभी हायर कर पाएंगे ना जब सब्सक्राइबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, राइट। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना चैनल को भी आप शेयर कीजिए, ताकि उससे आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएं, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। आपने सर्वनाम की पहचान करनी है, कीर्तन, लिखना, कविता या कुछ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्या है, ये एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, कमेंट आप मुझे करेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा। देखो जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए उन्हें बता देता हूँ मैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो खैर इस बात का पता है। देखो सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, और भेदों में भी कुछ भेद में, जैसे प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप वहाँ पे संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी चैनल के ऊपर, एक बार विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से आपके जो डाउट हैं वो पूरे क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओह वह झूले से गिर गया, वाक्य का प्रकार पहचानना है। संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है या विधिवाचक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विस्मयवाचक क्या है, ये जब ये साइन लगता है ना, ये चिन्ह जब लगता है तो ये क्या बनता है, ये विस्मयवाचक बनता है। जब ये चिन्ह लगता है तो वो क्या बनता है, वो प्रश्नवाचक बनता है। आपको पता है सबको। देन क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास आएगा वो है, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है। एक वचन शब्द की पहचान करनी है आपने। देखो भीड़, दर्शन, नेतागण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर भीड़ एक वचन में कैसे आती है, भाई आती है। भीड़ के साथ में कुछ और शब्द बताता हूँ, जैसे जैसे एक पुलिस ले लीजिए आप। पुलिस, पुलिस क्या है, पुलिस एक एक वचन है, पुलिस एक वचन है, एक वचन में आती है। जैसे मान लो जनता, जनता, जनता क्या है, जनता भी एक वचन में आता है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये आपको ध्यान में होती है। देखो
एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ करता है ना, वो ऐसे कॉमन क्वेश्चन लेके कन्फ्यूज़ कर देगा आपको। वहाँ पे जनता दे देगा वो, वहाँ पे भीड़ दे देगा वो, और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं। देखो, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, बट भीड़ पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो वो एक वचन में हम उसको काउंट करते हैं। किसमें? एक वचन में। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अनिरुद्ध जलेबी खा रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद पहचानें। बोलते क्रिया पहचाननी है अपने की कौन सी क्रिया है। ये ऑप्शन दिए हैं आपको, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। अब देखो, क्रिया की जो बेसिक की वीडियो है उसमें क्रिया के भेद और क्रिया की के तरफ से, मतलब क्रिया सब्जेक्ट जो टॉपिक है आपका, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं आपसे। इवन कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी ट्रिक से आपने पहचानना है कि कौन सी क्रिया जो है वो सकर्मक है या अकर्मक है। देखो, नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनिरुद्ध जलेबी खा रहा है, मैंने कहा था आपसे आपने पहले क्रिया को पहचानना है। देखो, खा रहा है ना, खा रहा है मतलब यहाँ पे खा रहा आ रहा, जो खा रहा है वो आपका क्या आ रहा है, वो आपकी क्रिया आ रही है। मैंने बोलता कि आपने क्वेश्चन करने हैं दो, क्या और किसको। करने किससे क्वेश्चन? आपने क्रिया से करने हैं। अच्छा, क्रिया से किया कि पहला क्वेश्चन किया कि क्या खा रहा है, एकदम से जवाब आया कि जलेबी खा रहा है। क्या खा रहा है? जलेबी खा रहा है। तो जब आपको जवाब मिल जाता है, मैंने बताया आपको बेसिक की वीडियो में, तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे जवाब मिल गया इसको। अगर यहाँ पे लिखा होता कि अनिरुद्ध अनिरुद्ध खा रहा है, खा रहा है ओनली, वहां पे जलेबी नहीं बताया होता, जस्ट सपोज मानिए ऐसा, तो कौन सी क्रिया होती है? तो ये अकर्मक हो जाती है। सर कैसे? बिल्कुल, देखो, खा रहा है ना, आपने खा रहा है उससे क्वेश्चन किया कि क्या खा रहा है, तो आपको यहाँ पे जवाब नहीं मिला कि क्या खा रहा है, जवाब नहीं मिला है ना, पीछे अनिरुद्ध है। अगर आपने पूछा कि किसको खा रहा है, तो वो भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जानी थी? वो अकर्मक हो जानी थी। आई होप आप समझे होंगे। देखो स्टूडेंट, मैंने बहुत ही बेसिक से आपको बताई हुई हैं चीज़ें। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हुई हैं प्रीवियस की जो वीडियो है, मैं एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि आप एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा। हुक्का भरना का सही अर्थ है पिटाई करना, लज्जा करना, सेवा करना या पेड़ पर चढ़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा करना। देखो, वैसे हुक्का भरना या जो हुक्का से रिलेटेड है, ये सब जो है गलत है। ये आपको जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी को यूज़ करने से रोकना चाहिए आपको। बट इसका जो अर्थ होगा वो ये है कि सेवा करना। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि वो हुक्का भरने के लिए जो बूढ़े होते थे ना, वो बोलते थे कि हुक्का भर दीजिए, मतलब वो हेल्प कर दीजिए हुक्का भरने में, तो उसको सेवा करने से इसका अर्थ जो है वो लिया जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, टेढ़ी खीर का सही अर्थ है। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देखो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए जब भी आपको ऐसे दिया जाता है ना होमवर्क के लिए, तो उससे हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियोज़ को जो है पूरा देख रहे हो, राइट। देन अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि उसमें 1 सेकंड लगता है आपका, राइट, और हमारे लिए वो मोटिवेशन होता है। होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सदा एक समान के लिए लोकिती है। तू डाल डाल मैं पात पात, मार मार कर हकीम बनाना, देन साबन हरे ना बादो सूखे, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साबन हरे ना बादो सूखे, क्या है? सदा एक समान, सदा एक समान, क्या है? साबन हरे ना बादो सूखे। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, सभी किताबें डाक से भेजी गई। वाक्य में कर्ता की, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे होगा कर्ता, कर्ता की पहचान कीजिए। सभी डाक, कर्ता लोप है, ये इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता क्या इसमें लोप है। अब आप बोलेंगे कि लोप क्या होता है सर? देखो, जब भी कोई ऐसा वाक्य दिया होता है जिसमें आपको जैसे से का प्रयोग किया जा रहा है, द्वारा का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं इनके जो प्रयोग होता है, तो वो क्या वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्ता जो है वो लोप हो जाता है, कर्ता लोप हो जाता है। तो सभी किताबें डाक से भेजी गई, कर्ता नहीं है ना इसमें, तो कर्ता लोप है। आई होप आप समझे होंगे। देखो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में देखो, कुछ टाइपिंग मिस्टेक ऐसी हो जाती हैं, देखो कुछ वीडियोज़ की पहले भी टाइपिंग मिस्टेक थी, उन जो क्वेश्चंस हैं उनकी जिनमें टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने कोशिश की है कि उनको मैंने हटा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो वो मैंने जो है वहाँ से हटा दिए हैं। और साथ में वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ और चाहते हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर भी आप मॉक टेस्ट या कुछ इस तरह से कंटेंट चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें सजेशन में आप लिख सकते हैं या कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आशाएँ हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम अच्छा उतरें, राइट। और साथ में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इसी चैनल के ऊपर जो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किया है, एक बार प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा।
और जैसा कि एचपी जीके की अगर मैं बात करूँ तो किरण मैम जो कि हमारे एचपी जीके आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उड़ान सीरीज साथ में ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उन्होंने डिस्कस किए हैं। और साथ में एक जेबीटी वालों के लिए ना बहुत ही अच्छी एक पहल की है मैम ने, वो साइकोलॉजी की मैम ने एक सीरीज चलाई है। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे चैनल के ऊपर, जो जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे चैनल को, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की जो है वो कोशिश करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।